एक शहर में राघव और सुनीता नाम का एक खुशहाल जोड़ा रहता था। उनके साथ राघव के माता पिता भी रहते थे, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में थे। एक शाम सुनीता अपनी सास ससुर के साथ बैठी थी। सुनीता बहुत परेशान और उदास लग रही थी। सास ने प्यार से पूछा, बहू क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सुनीता ने गहरी सांस ली और बोली, मम्मी पापा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैंने पिछली बार ऑफिस से छुट्टी ली थी, लेकिन मैं वेकेशन पर जा नहीं पाई। अब मेरे बॉस मुझसे वेकेशन के बिल और लोकेशन की तस्वीरें मांग रहे हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी नौकरी खतरे में है। सुनीता की ये बात सुनकर सास ससुर भी परेशान हो गए। अब क्या करे बहू? ससुर ने चिंतित होकर पूछा। सुनीता ने कुछ देर सोचा और फिर उनके पास आकर बोली, मम्मी पापा, एक तरीका है जिससे मेरी नौकरी बच सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो बहू, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? सास ने उत्सुकता से पूछा। सुनीता ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं? आप बस कुछ जगह की तस्वीरें और कुछ बिल इकट्ठा कर लीजिए। मैं ऑफिस में दिखा दूंगी कि मैं आप लोगों के साथ घूमने गई थी। इससे मेरे पास सबूत भी आ जाएंगे और ऑफिस से मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। सास ससुर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सुनीता के ससुर ने कहा, अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, हम चले जाएंगे। जब राघव अपने घर आया तो उसने अपनी पत्नी और माता पिता की बात सुन ली थी। वह गुस्से में सुनीता के पास गया और बोला, सुनीता, ये क्या बकवास है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अपने माता पिता को पैसों के लिए कहीं भेज रही हो? सुनीता ने शांत होकर राघव से कहा, हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। राघव का गुस्सा और आया। वह अपनी पत्नी की बात नहीं समझ पा रहा था। तभी सुनीता ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। तुम शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। राघव ने कहा, क्या बताओगी? मैं सब सुन चुका हूँ। तुम उन्हें पैसों के लिए बाहर भेज रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सुनीता ने राघव को बताया, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी। सुनो, कल रात को मैं मम्मी पापा के कमरे में गई थी। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे। पापा अपनी एक दोस्त की तस्वीर मम्मी को दिखा रहे थे, जो अपनी पत्नी के साथ घूमने गई थी। पापा ने मम्मी से कहा कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जा सका। मैंने पूरी जिंदगी बस बच्चों की जिम्मेदारी निभाई है। सुनीता ने आगे कहा, राघव, तुम्हें पता है मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि हमारी कोई किस्मत ही नहीं है कि हम कहीं घूम सकें। हमारी पेंशन इतनी नहीं है कि हम कहीं जाएं। हम अपने बच्चों पर इतना बोझ नहीं डाल सकते कि वह हमारे लिए छुट्टी की योजना बनाएं। सब कुछ सुनकर मेरा दिल टूट गया राघव। मेरे पास मौका था तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी वो खुशी दूं जिसके वह हकदार हैं। ये सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। वह उसे गले लगाकर बोला, सुनीता, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली, और मेरे माता पिता भी बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें तुम जैसी बहू मिली, जो उनके दिल की बात को समझती है और उनका सम्मान करती है। तुम एक बहू नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी हो। अगले ही दिन सुनीता ने अपने सास ससुर के लिए घूमने की पूरी योजना बनाई। उन्होंने उन्हें बताया कि ये उनके लिए एक सरप्राइज है। माता पिता ने अपनी बहू के इस प्यार को देखकर उनका आशीर्वाद दिया। सुनीता ने अपनी वेकेशन की छुट्टी का इस्तेमाल अपने सास ससुर को एक यादगार ट्रिप पर भेजने के लिए किया, और उन्हें जो खुशी मिली वह पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती थी। प्यार सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी खुशियाँ सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें हर कोई एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी के लिए ऐसा कुछ किया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।